और अब देखिए खंड खंड तबाही प्रचंड जी। बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक में कोहराम मचा रखा है। 3 दिनों से मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर गुलाबी नगरी जयपुर, बिहार की राजधानी पटना हो या हाईटेक सिटी बेंगलुरु, सब जगह बारिश से तबाही है, त्राहिमाम है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से जलाशय भर गए हैं। राजस्थान के कई शहर ऐसे हैं जहां बारिश में सड़कों पर नाव चल रही है। बारिश की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जिन इलाकों में ज्यादा परेशानी है वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। देखिए बाढ़ बारिश की विनाश लीला। विकलांग भाई बहुत आराम से लेना। आसमानी आफत मैदानों पर भारी। डूब क्षेत्र में बदली गुलाबी नगरी। बेंगलुरु में बारिश से हाहाकार। गुरुग्राम में वाटर लॉगिंग की मार। यूपी के 12 जिले में गंगा का रौद्र रूप। बिहार में गंगा और गंडक डरा रही। बारिश ने खोली महानगरों की पोल। विकलांग भाई बहुत आराम से लेना। पहाड़ों में तबाही है। तो मैदानी इलाकों में बर्बादी का मंजर दिख रहा है। 3 दिनों से जिस तरह से भारी बारिश हो रही वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग कह रहा है राहत की उम्मीद नहीं। सावन में बदरा ऐसे बरस रही जैसे आफत लेकर आई। सब बहा ले जाने को बेताब है। लोग डरे सहमे, जान और माल दोनों पर आफत है। भगवान से प्रार्थना कर रहे अब तो रहम करो। सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी, लेकिन बारिश ने यहां के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रही। सुनहा रोड हो या सेक्टरों का इलाका, सब जगह सैलाब नजर आ रहा है। भारी बारिश से तालाब का पानी शहर में घुस गया। हालात ये बने हैं कि तालाब की जलकुंभ भी शहर की सड़कों पर बह रही, जिसे साफ करने के लिए प्रशासन की ओर से पहल की गई। ये तस्वीरें रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी गुलाबी नगरी की हैं। यहां भी बारिश ने लोगों को हलकान कर रखा है। ऐसी बारिश हो रही है कि लोग रोजमर्रा की चीजें तक नहीं खरीद पा रहे। राजस्थान के कई जिलों में इस बार जबरदस्त बारिश हो गई है और इस बारिश के कारण जल भराव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और जयपुर ये ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश का असर नजर आ रहा है और पानी इसी तरह से जमा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक झमाझम या तेज बारिश का यह दौर इन सभी जिलों में जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही है और जो सड़क है वे अब इस तरह से दरिया में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। गुलाबी शहर के शास्त्री नगर में भारी बारिश से 5 से 6 फीट तक का जल जमाव हो गया है। घरों में पानी घुस गया है। ये जयपुर का शास्त्री नगर इलाका है और शास्त्री नगर इलाके में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ये पूरी गाड़ी है और वो ही लोगों को यहाँ पर इस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। किशन बाग का इलाका है ये पूरा और किशन बाग के इस इलाके में मैं पार्क दिखाऊंगा आपको। उस तरफ पार्क देखेगा, ये एक पार्क है जहाँ आम लोग आते हैं, बच्चे आते हैं खेलने कूदने, लेकिन इस पार्क में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है और ये पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का
सबब भी बना हुआ है। इस तरह से लोग जो आसपास एक दूसरे तरफ कोने पे हैं वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इसको इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का जल स्तर है पूरे जयपुर में। जयपुर ग्रामीण इलाके में स्टेट हाईवे पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इससे गुजर रहे हैं। दौसा में इतनी बारिश हुई कि भोपर बांध टूट गया, जिससे कई गांवों में पानी भर गया। करौली में इतनी बारिश हुई कि हिंडौन सिटी जलमग्न हो गई। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, जिसने कल रात से लापता एक महिला का शव बरामद किया। बारिश में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सवाई माधोपुर की तस्वीर अलग नहीं। यहां 2 दिनों से हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं, जिनका देश दुनिया से संपर्क कट गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा उफान पर है। वाराणसी में गंगा के घाट डूब गए। गंगा का पानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास तक पहुंच गया, जिससे 3 गेट बंद करने पड़े। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर अन्य जगहों से अलग नहीं। बारिश से शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया। राज्य में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना में गंगा घाटों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बारिश से हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु के लोग भी हलकान हैं। तेज बारिश की वजह से यहां सड़कों पर जल जमाव हो गया। लगातार हो रही बारिश से राजधानी दिल्ली के अशोकनगर में स्कूल की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही जब दीवार गिरी तो आसपास लोग नहीं थे। भारी बारिश से डराने वाली तस्वीरों के साथ एक ऐसी तस्वीर भी आई जो मन को मोह रही है। ये खास तस्वीर रणथंभौर की है, जहां बारिश के बाद सूखे हुए झरनों से पानी बहने लगा है, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जयपुर से शिवसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मौसमी नाले जेंजो की ये 2 तस्वीरें 24 घंटे के अंतराल की हैं। इसी इनोवा कार में सवार होकर उना का एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उफनाए जेंजो नाले को देखकर गाड़ी में सवार परिवार के 11 सदस्य कुछ देर तक रुके, लेकिन इसी बीच एक और गाड़ी निकलने लगी तो इन लोगों ने नाले को पार करने का फैसला लिया, लेकिन देखते ही देखते कार नाले में बह गई, जिससे परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हो गए थे। इसमें एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि एक अन्य सदस्य का पता नहीं चल सका। हिमाचल में इस बार भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई। बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई। ऊना के चाहलीवाल के बाथड़ी खड्ड में 2 बहनों समेत 3 बच्चियां बह गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। देख लो इधर चलता है, चलो चलो उधर चलते हैं। इधर बारिश के बीच किन्नौर के पोह में बादल फट गया, जिससे नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। इसकी वजह से किन्नौर का स्पीति से संपर्क कट गया। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में नदियां उफान पर है। मरकंडा नदी के उफान में एक हनुमान मंदिर बह गया। राज्य के ज्यादातर इलाके बारिश से प्रभावित हैं। बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई इलाकों में अंधेरा कर दिया। 400 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 325 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। बारिश से राज्य की 100 से ज्यादा जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई। मौसम विभाग का अनुमान कह रहा है कि अभी हिमाचल के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी।
हिमाचल में हुई तबाही को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम का दौरा टालना पड़ा। मौसम खराब के कारण प्रधानमंत्री जी ने का दौरा था, उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, लेकिन मौसम खराब की वजह के होने के कारण वो आज आ नहीं सके। तो अब जैसे ही मौसम खुलेगा तो उनके दौरे का आगे भविष्य में पता लगेगा। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही। केदार घाटी के पैदल मार्ग पर भीम बली के पास भूस्खलन हो गया, जिससे मंदाकिनी नदी की धारा का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक गया। प्रशासन ने अनहोनी की आशंका को लेकर गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक लोगों को सतर्क रहने को कहा है। लोगों को मंदाकिनी की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरकने से रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए। प्रशासन की ओर से मशक्कत करके रास्ता खोला जा रहा है। ये दर्दनाक तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई, जहां यमुनोत्री हाईवे पर बोल्डर गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।